बहादुरगढ़ में जो झज्जर रोड से सेक्टर 13 की तरफ रोड जा रहा है, वो रोड बन रहा है डी प्लान के तहत। और उस डी प्लान को लेके उन्होंने पूरा ताजमहल बना दिया। कदे कोई सा नेता देखने जाओ, कदे कोई सा नेता देखने जाओ है। पहले गए पूर्व विधायक ने उसका उद्घाटन कर दिया, संवैधानिक पद उसके पास नहीं है। पहली बात तो वही गलती शुरू हो गई। दूसरी बात, वो रोड रात में बनाया गया। रात में बना रहे थे तो कम से कम रोड में मटेरियल तो पूरा लगाते। और चलो मटेरियल भी लगा दिया, फिर अगले दिन बहादुरगढ़ के विधायक वहां पर गए। वो बोल रहे थे सैंपलिंग भी करवाएंगे, हम इसकी जांच भी करवाएंगे। और फिर एक और तीसरी पार्टी जो भाजपा की मददगार है हरियाणा सरकार में, फिर उनके नेता पहुंच गए, अब भाई इसकी हम पेमेंट नहीं होने देंगे। मेरा एक ही सवाल है इन तीनों लोगों से, ये लोग सिर्फ अपने कमीशन को लेकर दुखी हैं। इन्हें चाहिए ठेकेदार पे दबाव बनावे हैं, उन लोगों तक पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जबकि होना ये चाहिए, जनता का रोड है, जनता के लिए बनने लग रहा है, ये उन लोगों का सहयोग करें। और अगर रोड में कोई कमी है, ये टेक्निकल आदमी नहीं है। टेक्निकल आदमी होता है जेई, टेक्निकल आदमी होता है एसडीओ, टेक्निकल आदमी होता है एमई। अब वो तो कमी निकालते नहीं, ये नहीं को कमी आ गई। अगर कमी है तो जेई और एमई वहां पर जाकर मुआयना करें। और डी प्लान के तहत जो रोड बन रहा है, जो सीधा डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत, डेवलपमेंट प्लान के तहत जो रोड बनता है, वो नगर परिषद के अंडर रोड बन रहा है। ये सोनू भाई बैठे हैं, इनके टाइम पे उसके लिए लेटर लिखा गया था, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन था, ठगबंधन था, गठबंधन नहीं। और उस ठगबंधन ने वो रोड बनने नहीं दिया, उसका लेटर हमने लिखा और तब जाके ये डी प्लान के तहत रोड पास होया था। और रोड बनने लगा जब लोगों ने सहूलियत होने की उम्मीद हुई कि भाई अब रोड बनने लग रहा है, तो ये लोग अपने ठेकेदार पर, मतलब नहीं पता ठेकेदार वहां पे कौन है, लेकिन मेरे को इनकी जो ये हरकतें हैं ये अच्छी तरह समझ में आ रही है। ये लोग सैंपलिंग भरने का बहाना लेते हैं, ये लोग खराब रोड का बहाना लेते हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। एक आदमी किसी पोस्ट पे नहीं है, वो उद्घाटन करके आवे है। एक पोस्ट पे है, वो सैंपल भरने की धमकी देकर आवे है। एक सरकार का साझीदार है, वो पेमेंट ना करने की धमकी देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, राजेंद्र जून जी 2005 में एमएलए बने थे और 2005 से लेकर आज 2022 है, 17 साल हो गए। 17 साल में उन्होंने अपने एमएलए रहते हुए 100 से ज्यादा सैंपल भरे। उन 100 सैंपलों में से अगर एक की भी रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक करी हो तो मेरे को बताओ। रिकॉर्ड की बात है, कैमरे पे बोल रहा हूं। मैं आदरणीय जून साहब से पूछ रहा हूं, आपने जून साहब 100 सैंपल भरे, उन 100 सैंपलों में से एक सैंपल की भी रिपोर्ट आपने आज तक सार्वजनिक नहीं की है। इसका क्या मतलब समझे? आड़े सैंपल भरा करते और दिल्ली जाते आना अपने विद्रोह में भगा जाया करते। ये कोई तरीका थोड़ा है ना है। अरे अगर आपने काम कराना है, अगर आप काम में कमी दिखने लग रही है, आप उसके खिलाफ एक्शन लो। एक्शन कोई नहीं लेता, सिर्फ राजनीति चमकाओ, अपने लोगों को यूं दिखाओ हमने पास करवा दिया, हमने उद्घाटन कर दिया। इनसे अलावा कोई राजनीति नहीं इनकी। मेरी समझ में ये बात नहीं बैठी, आम लोग कहाँ पे जाए, आम लोग किसके पास फरियाद करें? क्योंकि ये तो तीनों चारों मिल रहे हैं। अब वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ था, वाइस चेयरमैन के चुनाव में मैं आदरणीय जून साहब से पूछना चाहता हूं, भाई कांग्रेस ने किसकी मदद करी, न्यू बता दो। खुलेआम बीजेपी की सारी वोट डाली है, 5 की 5 वोट बीजेपी की डाल दी कांग्रेस वाले ने। क्योंकि उनका मकसद बहादुरगढ़ का विकास नहीं था, उनका मकसद था इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को रोकना। और चलो ठीक है, वो अपने उसमें कामयाब हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो जनता की आवाज है वो हम उठाएंगे। और इस रोड के मामले में जो ये राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। इसी बात के लिए आप लोगों को बुलाया था, इसी बात के मामले में आपसे डिस्कशन करना था। हैं उसका कोई आज तक हमने सॉल्यूशन नहीं मिला, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। राजेंद्र जून जी अपने सैंपल बता दे, और जो पूर्व विधायक कौशिक जी उनको बड़ा शौक है उद्घाटन करने का और फोटो लगवाने का, उनकी भी पोल जल्दी खोल लेंगे हम।
चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आम जनता को लूटने पिटने नहीं दिया जाएगा, किसी भी हालत में इनका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, और इनके एक एक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों के साथ आपके बीच में आएंगे। मौके पे जाके देखा है? तो वो जो सड़क बनी है वो मैं कह रहा हूँ सड़क का, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैंने इसलिए नहीं, मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूं। टेक्निकल और स्पेसिफिकेशन जेई एमई और एसडीओ का काम है, हमारा काम है पास कराने का। भाई ने पास करा दी, इनके लेटर हेड लग रहे हैं। अगर किसी भाई के गलतफहमी हो अपने रिकॉर्ड में चेक कर लेगा, सरकार है बीजेपी वालों की, बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बोर्ड का पहला काम है। तुम गलतफहमी में ना रहो, जिन लोगों ने काम करवा रहे, हमारा काम श्रेय लेने का नहीं है, हमारा काम है जो काम होने लग रहा है उसको जनता के हित में कम से कम बनाया जाए। अगर गलत बनाया है तो उसको उखाड़ के बनाया तो दिया ही के बनाया जाए, और आधा बना दिया तो जो आगे का जो बनना है वो रूल के अनुसार बनना चाहिए। ये काम तो टेक्निकल अधिकारियों का काम है, जेई और एमई बताएंगे गलत बनाया ठीक बना। बोल गया एमडी के सामने। मेरे साहब आप ना काफ़ी टाइम से नगर परिषद के हर एक काम को मॉनिटर कर रहे हो, आप टेक्निकल अधिकारियों पर बात डाल रहे हो, ठीक है। आपके टाइम पे भी आपके वार्ड में भी काफ़ी सारी सड़कें बनी, आप उस टाइम बड़े टेक्निकल स्पेसिफाइड आदमी हो जाते थे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई काम शुरू होता है तो एक बोर्ड लगना होता है, वर्क स्पेसिफिकेशन का, वर्क ऑर्डर का डिटेल्स होती है। आपने ठेकेदार का पक्ष तो बढ़िया से लिया, लेकिन क्या ये आपने नहीं कहा कि ठेकेदार को बोर्ड लगना चाहिए था? क्या वो वहाँ पर जितने इंची, वो तो कोई भी देख सकता है कितना इंच माल देना है, उसके लिए कौन से टेक्निकल स्पेसिफाइड आदमी की जरूरत है? मैं यही बता रहा हूँ, मैंने ना तो किसी ठेकेदार की, मैं जानता भी नहीं ठेकेदार कौन है, और हकीकत बताऊं अगर ठेकेदार ने गलती की है उसको जितना जुर्माना सरकार लगाए उसको लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हम ठेकेदार के पक्षधर नहीं है, हम लोगों के पक्षधर हैं। लोगों को वहां पे दिक्कत हो रही थी, वहां पे चलने का रास्ता नहीं था। लोग ही कह रहे हैं गलत बन रहा है सर, 5 साल बाद बनेगा फिर वो रोड, सर एक बार जब बन जाएगा तो। सर मैं वही बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना, लोगों की बात को दबा रहे हो। क्लीन चिट दे रहे हो ठेकेदार को? नहीं, मैं ठेकेदार को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ ठेकेदार को अगर गलत कर रहा है तो उसको बेशक फांसी तोड़ दो, लेकिन काम किसका है? सरकार का, मेरा नहीं है। अब हम विपक्ष में बैठे हैं, हम लोगों की आवाज उठा सके, लोगों को समस्याएं आ रही है, और लोग जब वहां पे चल के नहीं चला जाया करता, तो ये भाई की मिसेज पार्षद थी रेखा दलाल, उस टाइम इन लोगों ने मेरे को बताई, और हमने 2 बार लेटर भी लिखे, और जब वो कांग्रेस बीजेपी का ठगबंधन यहाँ पे था, उन्होंने उस रोड को बनने नहीं दिया, हमने डीसी साहब को लेटर लिखे, और जब जाके डी प्लान के तहत वो रोड मंजूर। हमारा काम है रोड मंजूर कराने का, हमारा काम ये नहीं है अब भाई हम कौन सा ठेकेदार के करन लाग रही, ये काम देखेगी सरकार। अगर गलत करे ठेकेदार को फांसी तोड़ो, हमने क्या मतलब है उस बात से ठेकेदार तय, और कौन ठेकेदार है हमने इस बात से भी मतलब नहीं है। हमारा मतलब है रोड बनना चाहिए, ठीक बनना चाहिए, स्पेसिफिकेशन का बनना चाहिए, अगर गलत बना है उस पर कार्रवाई करो सरकार, दिक्कत क्या है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं बैठती, जो आदमी उद्घाटन भी कराया हुआ है और फिर बाद में मुआयना भी करने चले जावे हैं, कार्रवाई होती नहीं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती, भाई ये के कमीशन का खेल चला रहे हैं कि ये भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते ये लोग? सरकार इनकी है, एक ही सरकार है, एक का एमएलए है, भाई एक विधायक है बहादुरगढ़ का, हर एक ही हरियाणा में सरकार है, कार्रवाई तो उन लोगों ने करनी है। हमने क्या कर, हम कार्रवाई क्या करें? हम तो लेटर लिखेंगे और बकायदा इसकी शिकायत करेंगे, उसको हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसको रोक नहीं सकते। वो ठेकेदार का नाम जिम्मेदारी होती है, ठेकेदार पानी जेब में लेके आता है या लोगों को करनी होती है? सर एक और बात बताऊं मैं, तराई नहीं, तराई शुरुआत से रोड ही से लेकर फाइनल तक ठेकेदार को देना होता है। अगर गलती करी है तो उसको सजा देनी चाहिए, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। वार्ड का कोई काम नहीं होने दिया, एक गठबंधन की सरकार है, सब न पता होने नहीं दिए। एक मुश्किल तो यो काम आता, आवारा पशु नहीं निकल सका था उस नहर के, वो मुश्तरका की जमीन बोल रहे हैं जो रोड बनाया है, इमावरा पशु नहीं जा सकते था। यो नरेश कौशिक ने और चेयरपर्सन का उद्घाटन कर दिया, हमारे वार्ड का पार्षद पहुंच गया, उसका अलग ही ऐलान कर रखा कि भाई जो काम नहीं होंगे या उससे पहले मैं 2 किले बेचूंगा अपने, अर्जिब काम कराऊंगा। चलो भाई ठेकेदार ने वो काम गलत कर दिया, तो 2 किले बेच कर करा दे, तू काम तो करा दे। बता भाई पंडित जी, तेरे शायद कमीशन के चक्कर में काम रुकवा जा रहा है, उसमें का सूर नहीं निकल सकता था, उसमें गए कम से कम लोग निकलन तो लग गया। चलो भाई दोबारा करा लो काम, ने ठीक तो करा लो, रुकवाओ भी क्यों हो, ये कहानी हो रही है। वह 2 किले की गई बेरा नहीं, जो बच रहा है उससे 5 करोड़ का किला हो रहा है मंडोटी में, गलत है जी।